अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ये चाय मैंने फ्रीज़र में रखी थी ठंडी करने, ये मेरा स्टाइल है। जो भी देखता है बोलता है यार ये कौन सी चाय है जिसमें आप फ्रीज़र में ठंडे करते हैं। फिर मैं ठंडी करता हूँ, फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती है भी, ठीक है, लेकिन अभी भी धुएँ उठ रहे हैं, पीने के काबिल नहीं है। फिर उसको मैं वापस गर्म करता हूँ माइक्रोवेव में, तो ये चलता रहता है पूरे शो के दौरान, कभी ठंडी कभी गर्म। एनीवेज, आज का हमारा बड़ा स्पेशल मेन्यू जिसके लिए मैं आपको 3-4 दिन से डिस्कशन कर रहा हूँ, आज बन रहा है बिहारी कबाब। मेरी सबसे मतलब 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हलीम, बिहारी कबाब। और इसमें मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए, ये तरीका मेरा आखिरकार सेट हो गया कि यार ये अब ये मुझे इसका टेस्ट बड़ा पसंद है। ये उसूलन कोयले पे बनना चाहिए, उसूलन इसका टेस्ट ही सही मानों में उसमें आता है। अच्छा, इसको हमने बीफ लेके कल हमने इसके पार्चे इस तरह बनाए, देखें इस तरह की स्ट्रिप बनती हैं और जितनी पतली काट सकें उतनी बेहतर है। देखें ये इस तरह की पार्चे बना लिए। कहाँ गया? आ जाओ कैमरामैन भाई, डरो नहीं। ये चीज़ ये देखिए इस तरह के पार्चे बन गए सारे, अप्रॉक्सीमेटली ऐसी साइज़ के। और ये बीफ का गोश्त है, आप कोई सा गोश्त इसमें ले सकते हैं, रान का भी ले सकते हैं, शोल्डर का, किसी भी बड़े पीसेस हो। और इसमें पट्ठे कोशिश करें कि तकरीबन रिमूव कर दिए गए, साफ़ सुथरा गोश्त हो। इसको हमने पपीता लगा के रखा है कल 24 घंटे, यानी कल 1 ही बजे मैंने शो स्टार्ट होने के टाइम पे इसमें लगाया था कच्चा पपीता, और 1 पाव पपीता पर 1 kg। तो 1 kg के हिसाब से मुझे ज़रा ग्लव्स दे देंगे भाई, यहाँ नज़र नहीं आ रहे। हाँ है नहीं, डब्बा गायब है। एनीवेज, 1 किलो गोश्त लेके 1 पाव पपीता पीस के मैंने इसमें शामिल कर दिया था। 24 घंटे इसको हो गए, इसमें अच्छी तरीके से मैक्सिमम गलावट आ गई। इसका पता भी जब सीखों में पिरोते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, बड़ी आराम से सीख में पिरोई जाती है। अब आ जाता है इसका जो मेन काम, इसको फ्लेवर कैसे दिया जाए बिहारी कबाब का। सो बिहारी कबाब भी बना रहे हैं, साथ में हम बना रहे हैं इमली की चटनी, साथ में पराठे, साथ में इसका सलाद। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल के बहुत ही बेहतरीन किस्म का आइटम बनेगा। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन में क्या डल रहा है? सबसे पहले तो पिसा हुआ प्याज, ये चॉपर में खूब फाइन चॉप कर लीजिएगा। इसका बीफ के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बड़ा जायका बेहतरीन आता है इसका। ये आप समझें कि आप इनिशियल बिल्कुल स्टार्ट करें, हमने तो पपीता लगा के रखा हुआ था इस वजह से कि गलेगा नहीं। बाकी मसाले जो है ना अपने, जिस तरह आप समझेंगे कल वाली दिन है, और कल वाले दिन में हमने इसमें पपीता लगाया और ये साथ में पिसा हुआ प्याज डाल दिया, पिसी हुई लहसुन डाल दी, अदरक डाल दिया, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया अपने हिसाब से तीखापन, गरम मसाला पाउडर ताज़ा बिल्कुल पिसा हुआ 3 खाने के चम्मच सारे डाल देते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ा मज़े का जायका आता है डिफरेंट, वो बड़ी इलायची का पाउडर है। ये 1 चाय का चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 चाय का चम्मच। गरम मसाले में हमने नहीं शामिल किया था, लेकिन ये अलग से शामिल किया है। साथ में आ जाएगा इसमें दही, और साथ में आ जाएगा इसमें कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। तो तकरीबन दही इसमें मेरे ख्याल में शायद 1 कप है, और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट भी 1 कप है। दही 250 ग्राम, 1 पाव है। ये कश्मीरी मिर्च का पेस्ट जायका भी देगा, खुशबू रंगत भी देगा, दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। सो 1 कप इसमें हमने ये शामिल कर दिया। अच्छा, बिहारी कबाब जहन में रखिएगा जब भी बनाएंगे, ये भी जब मैं मसाले इसमें लगा रहा हूँ। हाँ, नमक तो भूल गया, ये आ गया इसमें नमक, तकरीबन 1 खाने का चम्मच डलेगा। इसके बाद इसका तरीका ये है, जैसे समझें कि अभी हमने बिल्कुल कच्चा इसको लिया है गोश्त को, और उसमें ये मसाले डालें। इसका सारा जायका आएगा ही ऐसी कि जब आपने जो मसाला लगाया फ्रिज में रख दिया, फिर 2 घंटे बाद निकाला, फिर मिक्स किया, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर 2 घंटे बाद निकाला, फिर इसकी मिक्सिंग की। ये बार बार जब आप मिक्स करेंगे ना, मसाला सही मानों में अंदर में इसमें रच बस जाएगा। इसकी तो मैरिनेशन मस्ट है, इसकी इस वजह से मस्ट है कि एक तो गलावट, पपीता जब तक इसमें 6 से 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा नहीं रहेगा तो इसमें गलावट नहीं आएगी। मैंने इसको 24 घंटे पपीता लगा के रखा हुआ है। बिहारी कबाब का जायका ही आता ही, मतलब मेन चीज़ समझ लें कि इसमें गलावट ही सबसे पहला काम है, फिर फ्लेवर आता है। और गलावा नहीं है तो फिर फ्लेवर का भी कोई फ़ायदा नहीं। और इसके बाद आपने मसाला लगा के इसकी खूब मसाज करनी है। ये मसाला लगाया और मिलाते जाएं, बस ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये आप इसको मिस नहीं कर सकते। हर घंटे 2 घंटे बाद निकाला, कम से कम 4-5 मरतबा इस तरह आप इसको मिक्स करेंगे हर 2 घंटे बाद, तो ये फिर अच्छी तरीके से मसाला इसमें खूब अंदर तक चला जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा इसका नमक चेक लूँ। नमक सही है। अच्छा, चूँकि हमने कोयले पे इसको नहीं पका रहे तो हम इसको कोयले का धुआं देंगे, लेकिन उससे पहले मैं रखा, और ये कोयले के 2 पीसेस मैं इसको स्मोक फ्लेवर देने के लिए दे रहा हूँ। उसकी वजह ये, चूँकि इसको हम कोयले में पका नहीं रहे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोयले की खुशबू इसमें आ जाए, तो मैं इसमें ये 2 पीसेस रख दिए कोयले के,
कंपैरेटिवली कोयले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी क्योंकि बीफ ज़्यादा है। और इसके बाद ये हो गया तमाम कि इसका स्मोकी फ्लेवर ही इसकी सबसे ख़ास बात में से आता है, यानी इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा तो बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। इसको मैं ओवन में बेक करूँगा। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर दे रहा हूँ, तकरीबन आधा मिनट, ज़्यादा नहीं देना है, 1 मिनट 1.5 मिनट नहीं देना, आधा मिनट दे के बाद इसका ढक्कन हटा लेंगे हम और फिर इसको खूब दोबारा फिर मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग जहन में रखिएगा, बिहारी कबाब जब भी बना रहे हो, कच्चा गोश्त लिया, इसके पार्चे बनाए, पार्चों में हमने 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता पीस के डाला, गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, दही 1 पाव, तलहार मिर्च का पेस्ट या कश्मीरी मिर्च का पेस्ट 1 कप, साथ में बड़ी इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये बड़ा अच्छा टेस्ट देगा। 1 से 1.5 बड़ा प्याज बिल्कुल फाइन पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर शामिल किया, खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। और अब मैं ये प्याला इसका निकाल रहा हूँ, ये देखें, ये हटाया और अब इसकी होगी मसाज। ये जितना इसको मैंने जितनी दफ़ा बनाया बिहारी कबाब, हर दफ़ा बनाता रहता हूँ, हर वक्त। अभी मैं हमें को हफ्ता 10 दिन पहले बनाया था शायद, और बेहतरीन बना और बार बार बनाता इस वजह से हूँ कि पसंद बहुत है और जो तरीक़ाकार मुझे समझ में आता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो तरीका ये है कि मसाले लगाए, अब इसको चूँकि बारबेक्यू फ्लेवर भी इसमें चाहिए हमें, तो हम इसको खूब अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। और मेरे ख्याल में शायद मुझे लग रहा है कि आवाज़, हाँ, तो हम करेंगे ये कि ब्रेक में मैं इसको सीखों में पिरो दूंगा, लेकिन कुछ मीट मैं छोड़ दूंगा। इसका तरीका भी बड़ा डिफरेंट है सीखों में पिरोने का, वो भी आपको दिखाएंगे और फिर इसको पकाएंगे किस तरह वो भी आपको मैं बताऊँगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ बिहारी कबाब अज्जा। बीफ स्लाइस्ड 1 किलो, कच्चा पपीता 250 ग्राम, प्याज बारीक कटी 1 अदद बड़ी, नमक 1.5 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, दही 250 ग्राम, मस्टर्ड ऑयल 250 ग्राम, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 3 खाने के चमचे, बड़ी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद। इमली की चटनी के अज्जा। इमली 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप। बिहारी कबाब के साथ पराठे 6 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, साबित हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आधी गट्ठी। वापस आ गए जी और एक सीख मैंने पिरो दी। इसको पिरोने का तरीका जो है ना काफ़ी मतलब टेक्निकल है, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपने देखना होगा इसको ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसकी वजह ये कि गोश्त है बहुत गला हुआ। अब ये गला हुआ गोश्त अगर आपने डायरेक्टली ऐसे ही पिरो दिया तो ये पकने के दौरान ही ये टपकना शुरू हो जाएगा, गोश्त सारा गिर जाएगा इसमें से। और इससे बचाने के लिए इसका तरीका ये देखिए, ये पट्टी ली गोश्त की और आपने इसको इस तरह पिरोना है। देखिए ये चीज़ ये करते जाएंगे, ये हो गया। देखिए अच्छा, इसको बिल्कुल एंड पे ले आए। अच्छा, दूसरा काम ये करना है, अब जो दूसरी पट्टी में लगाऊंगा वो तो मैं पहले लगा दूंगा, लेकिन फिर आपको दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे आगे बढ़ाना है। ये देखिए, पहले तो इसको ये पिरोया, अब इसको आपने बिल्कुल जोड़ देना है इसके साथ। ये जोड़ना है इस वजह से ताकि एक गोश्त को दूसरे गोश्त की सपोर्ट हो। गैप होगा तो भी पकने के दौरान गिर पड़ेगा, गलावट की वजह से, और कोई वजह नहीं। और ये अभी तो हम इसको ओवन में बेक कर रहे हैं। आप इसको फ्राई पैन में डायरेक्ट बगैर सीखों में पिरोए भी फ्राई पैन में तेज़ आंच पे तकरीबन समझ लें कोई 10, 12, 15 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डाल के डालडा का कॉर्न ऑयल और वो शामिल करने के बाद इसमें पैन में आप इसको तेज़ आंच पे मैक्सिमम 12-15 मिनट तक पका लें। अच्छा, ये कोई पीसीस इस तरह लटक रहे हैं उसको लपेट दें इस तरह। तो एक एक सीख पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हमने इसको ओवन में रखना है और ओवन में 20 मिनट के लिए बेक होगा। 250 डिग्रीज पे मैंने इसको रखा हुआ है मैक्सिमम हीट पे, ताकि जल्द से जल्द पक जाए, मीट ड्राई ना हो और इसके बाद वो अंदर तक पक जाएगा। सो जहन में रखेगा। इसको जब इसमें पिरोया अपने बिल्कुल पीछे ला के इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो होगा ये कि अगर आप कोयले की ग्रिल पे इसको पका रहे हैं तो इसको जब पलटेंगे तो ये गोश्त गिरेगा नहीं। अच्छा, गोश्त ग्रिल पे अगर आप पका रहे हैं तो ग्रिल पे जहन में रखेगा कि आपने इसको बहुत दफ़ा पलटना नहीं है। इसको एक आध दफ़ा पलटा, एक साइड पकी थोड़ी सी, फिर दूसरी साइड पलटी, फिर एक दफ़ा और, फिर एक दफ़ा और। ज़्यादा उलट पुलट करेंगे तो भी इसमें से गोश्त गलावट की वजह से सारा गिर जाएगा। सो एक सीख में और पिरो के 3 सीखें मेरे पास हैं, बाकी मीट बच जाएगा। उसको बाद में टाइम इतना नहीं है, फ़िलहाल हमारे काम चलाने का जो मीट है ना वो सारा हो जाएगा तैयार। ये और तकरीबन एक सीख पे ये आ जाता है 1 पाव गोश्त आराम से। ये इतना गोश्त इस पर आ जाता है। सो एक एक करके पहले मैं सीख बना दूंगा,
फिर ओवन में इसको बेक करने का तरीका आपको दिखाएंगे। फिर हम आ जाएंगे मज़ीद काम की तरफ, जिसमें इसकी चटनी बननी है, पराठे बन के आएंगे, सलाद भी बन के आएगा। फिर हम आ जाएंगे हमारे सेचवान सूप की तरफ। ये देखें, ये तरीका है इसको सीखों में पिरोने का। और मैं एक पीस और इसमें लगा दूं, फिर हमारा इस सीख का काम हो गया कंप्लीट। एक सीख और लगेगी, फिर सीधा ओवन में चला जाएगा, बेक होगा बेहतरीन तरीके से। अभी जो मैं बात कर रहा था दिल की सेहत, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू, हम लोग कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं ना तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, क्या डिप्रेशन की बातें कर रहे हो यार, कोई अच्छी बात करो। डिप्रेशन की बात उस टाइम आपको फिर फील होगी कि खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो जाए, तो वो वक्त से पहले अगर आप थोड़ी बहुत भी एहतियात कर लें, जिस तरह आपके पास, इसको हमने इसमें पिरोना शुरू कर दिया। एक सीख और नेक्स्ट का सवाल आपसे कर लेते हैं कि गलावट के लिए आमतौर पे जिस तरह भी हमने इसमें इस्तेमाल किया, क्या चीज़ इस्तेमाल की? बिहारी कबाब को पकाया गलाने में आपने पिरोना है ताकि ये गोश्त जो है पकने के बाद गिरे ना। ये इतना गल जाता है कि इसको अब सीख में निकालेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। सो पट्टियाँ आपको इस वजह से इस तरह कटिंग हमने की है ताकि इसको पिरोने में आसानी हो। और ये अभी मैं इसको सीख में पिरो रहा हूँ, चूँकि 24 घंटे इसको पपीता लगा हुआ था। ऐसा नरम बीफ का गोश्त है, लेकिन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह इस पर सीख में पिरोया जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। बस ये पिरोने का काम जो है, इसको आपने थोड़ा सा ज़रा टेक्निकली देख लेना है। एक दफ़ा ये हो गया, क्योंकि मसला ये है कि आपने सीख में सही से पिरोया नहीं और आपने ग्रिल पे रखा है या आपने पैन फ्राई पैन में फ्राई कर रहे हैं, फिर तो मसला नहीं कर। लेकिन बारबेक्यू पे ग्रिल कर रहे हैं, जो इसका सही तरीका है, या जिस तरह आप ओवन में कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बारबेक्यू ग्रिल पे, उसमें फिर ये गोश्त जो है ये टिकता नहीं है, यानी फौरी तौर पे गलता है और गिरता है। तो इसी वजह से इसको हम इस तरीके से डिफरेंट तरीके से पिरोते हैं। ये बस एक दो बोटी और इसमें लगाएंगे तो हमारा आज का बिहारी कबाब को, मैंने आपको बताया एक सीख में तकरीबन 1 पाव से भी ज़्यादा बल्कि बीट इसमें लग रहा है आराम से। ये नहीं जी, एक पीस में इसमें और लगा देता हूँ, थोड़ा बड़ा पीस है। फिर हम आ जाएंगे इसको ओवन में बेक करने का टाइम, फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे और फिर आ जाएंगे हम सेचवान सूप की तरफ। और ओवन में इसका काम बहुत आसान है, यानी सिर्फ इसको हमने टांगना है। टांगेंगे कैसे वो भी आपको दिखाते हैं। ये पीसेस में थोड़े से ज़रा इसको फारिग कर दूं। ये चीज़ चिकन के साथ भी बनाते हैं लोग, चिकन फिर बोटी के साथ, बोनलेस तो बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन लेग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेस्ट ये होगा कि आप बोटी के साथ, यही मसाले सारे, बस सिंपल चिकन बोटी। और उसको भी आपने जब मसाला लगाना है, पपीता उसमें 2.5-3 घंटे लगा रहेगा ना, बहुत है, बहुत फर्स्ट क्लास गल जाता है। बीफ का गलने का टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये नहीं, ये आ गई हमारी आज की बिहारी तैयार। अब हमने इसको टांगना है ओवन में। ओवन पहले से ऑन करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखा दूं क्या करने जा रहे हैं। चलिए, एक ही ट्रे मैंने रखी हुई है ताकि इसमें जो ड्रिपिंग हो वो ओवन के अंदर ना गिरे। और ये सीख मैंने लेके सिंपली इधर ये आ गया बस, और हिलाएंगे भी नहीं इसको, यही पे पड़ा रहेगा, बस टंगा रहेगा, इसी में पक जाएगा। 20 मिनट लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। बस ये देखिए, सिंपल इसको यहाँ पे टांग दिया, ओवन ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बाद चेक करूँगा। अंदाज़ा मेरा ये कि 20 मिनट के अंदर, चूँकि गोश्त बहुत गला हुआ है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसकी चटनी बनेगी, फिर हम आ जाएंगे हमारे सेचवान सूप की तरफ। करें जाएगा पिनट पैक। बीफ बिहारी कबाब अज्जा, बीफ स्लाइस्ड 1 किलो, कच्चा पपीता 250 ग्राम, प्याज बारीक कटी 1 अदद बड़ी, नमक 1.5 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, दही 250 ग्राम, मस्टर्ड ऑयल 250 ग्राम, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 3 खाने के चमचे, बड़ी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद। इमली की चटनी के अज्जा, इमली 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप। बिहारी कबाब के साथ पराठे 6 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी,
साबित हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आधी कच्ची। जी, और सबसे पहले तो मैं आपको रिकैप दे दूं हमने बिहारी कबाब कैसे बनाए। बिहारी कबाब के लिए एक तो आपने गाय का गोश्त लिया, इसको बिल्कुल पतली 1 इंच बाय तकरीबन 4 से 5 इंच की स्ट्रिप्स में पट्टियों में काटा। जितना बारीक होगा उतना बेहतर बिहारी कबाब बनेगा। और इसके बाद हमने इसमें 1 किलो के हिसाब से 1 पाव कच्चा पपीता पीस के डाला है, चॉपर में चॉप कर लें या पीस लें। वो डाल के फिर हमने इसमें 1 कप तलहार मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। ऑप्शनल है, डाल दें तो ठीक है, नहीं तो कलर इसका अच्छा आता है, बड़ा खुशबू जायका भी अच्छा हो जाता है। और दही 1 पाव, साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर हस्बे बर्दाश्त 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें वो शामिल कर दिया। हल्दी शामिल नहीं की, हल्दी शामिल नहीं करते इसमें। और साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर 3 खाने के चम्मच चोटीदार भर के, और 1 चाय का चम्मच बड़ी इलायची का पाउडर, ये बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 से 1.5 बड़ा प्याज बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें मिला लिया। और इसको आपने मैरिनेट करके रखना है बग़ैर ऑयल ऐड किए हुए। ये चीज़ें सारी शामिल करके 1 खाने का चम्मच नमक, और फिर इसको आपने हर 2 घंटे बाद फ्रिज से निकाला, फ्रिज में रखना है। फ्रिज से निकाला, मिक्स किया। अगर मैंने अभी फॉर एग्जांपल मसाला लगाया तो मैं इसको कम से कम 8 बजे से पहले बिल्कुल भी ना पकाऊं, अदरवाइज़ ये गलेगा नहीं। जब तक ये बिहारी कबाब गलेगा नहीं तो फिर बिहारी कबाब की वो ख़ास बात नहीं आएगी जिसके लिए वो मशहूर है। जायका तो है ही ओबियसली, लेकिन गलावट भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सो गलेगा, आपने हर 2 घंटे बाद निकाल के उसको मसाला खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर एंड में आपने इसमें डालडा का कॉर्न ऑयल शामिल करके तकरीबन 1 कप, फिर इसको हाथ से खूब अच्छी तरीके से मिलाया, मिक्स किया। फिर इसको सीखों में पिरो लिया। बारबेक्यू कर रहे हैं तो बारबेक्यू कर लें, पैन में पका रहे हैं तो सीखों में पिरोने का ज़रूरत नहीं है। पैन में अपने डालडा का कॉर्न ऑयल लेके तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच तेज़ आंच पे इसको 10 से 12 मिनट फ्राई करना है, और आराम से उलट पलट करना है, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। मैं इसको ओवन में बेक कर रहा हूँ, और ओवन में बेक करने का तरीका ये, सीखों में पिरोया, मैक्सिमम हीट पे रखा हुआ, जो मेरे पास ओवन में 250 डिग्री, और ये हो रहा है अंदर, ये देखें बेहतरीन। बस ये मेरे ख्याल में अगले, और सारा इसका जो ड्रिपिंग है ये देखिए सॉस इसमें गिर रहा है, ये भी हमारे काम का है। ये भी आपको एंड में बताऊंगा। वैसे ऐसा यूटिलिटी है नहीं, लेकिन ये यूटिलाइज हो सकता है। ये सारी इसकी ड्रिपिंग कलेक्ट हो रही है, और ये मेरे हिसाब से अगले 10 मिनट के अंदर तैयार है। सो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये बिहारी कबाब पक जाएगा। ओवन में फ्राई पैन में 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। बारबेक्यू पे पका रहे हैं कोयले की ग्रिल पे तो भी तकरीबन 20 से 25 मिनट। उसमें इसको बहुत तेज़ आंच पे हम लोग नहीं पकाते ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए, दरमियानी आंच रखनी पड़ती है कोयले में। कभी मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह बारबेक्यू करते हुए, जो मुझे तरीका जिस तरीके से मैं घर में बनाता हूँ वो तो ऐसी तरीका है, फिर वो बड़ा मज़ा आता है। बारबेक्यू उसकी है ही बारबेक्यू वाली डिश। इसको हमने थोड़ा सा कोयले का स्मेल दे दी थी, स्मोक, ताकि वो थोड़ा बारबेक्यू की उसका टेस्ट आ जाए। अब आ जाते हैं हम इसका एक और बड़ा अहम पार्ट, और वो है इमली की चटनी जो इसके साथ सर्व की जाती है। सो ये इमली का गूदा आ गया। सबसे पहले टू स्टार्ट विथ 1 कप, साथ में इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, साथ में इसमें थोड़ी सी चीनी डालेगी, हल्की सी इसको मिठास देनी, मिठास नहीं बल्कि खटास के फ्लेवर को थोड़ा कम करने के लिए। अदरवाइज बहुत शदीद खट्टा होता है, और ये इसके साथ थोड़ा फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा नमक, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, ये भी हस्बे बर्दाश्त। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा क्योंकि चटनी होगी बहुत गाढ़ी। थोड़ा सा पानी बस। अब इसको हमने बारीक पीस लेना है। रोक के मैं इसका नमक और ख़ास तौर पे जो हमने चीनी शामिल की थी उसकी मिठास थोड़ी सी चख लूँ। थोड़ा सा नमक आएगा, मज़े का बस, और चीनी भी थोड़ी सी और बस, और ये उसको पीस दिया, सिंपल। दोबारा और स्पाइस लेवल बड़ा मज़े का है जो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया था, काफ़ी बेहतर। चल अच्छा, एक चीज़ वैसे मैंने अभी जहन में आई, इसका मैंने नहीं सही है, हमने ऊपर नीचे दोनों की हीट ऑन की हुई है। आपके पास अगर ओवन में फंक्शन नहीं है तो फिर नीचे की हीट सिर्फ ऑन कीजिएगा, ऊपर की नहीं कीजिएगा। ऊपर से कलर आ जाएगा, नीचे से कच्चा रह जाएगा। ओवन में अगर बेक कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शन आपके पास अगर हैं ऊपर नीचे दोनों का तो बेस्ट है, नहीं तो सिर्फ नीचे की हीट ऑन करें। 20 मिनट मैक्सिमम मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा इसको लगेगा नहीं टाइम। ये देखें कलर की क्या खूबसूरत आ रहा है, बेहतरीन हो गया, और खुशबू तो
आपको इस किचन में होना पड़ेगा तो आइडिया होगा कि खुशबू कैसे मज़े की। यार ये बिहारी कबाब तो माय ऑल टाइम फेवरेट। मेरे घर में हम लोग आमतौर पे भाई भी बनाते हैं तो हमारा लिटरली मुकाबला होता है। मुकाबले से मुराद कि जब कोई बनाता है तो बड़े फ़ख्र से दूसरे को बेचता है कि चेक करो कैसे बनाए। बोलता है यार हाँ इस दफ़ा बेहतर हो गया है क्योंकि बार बार बनाते रहते हैं हम, तो फिर एक दूसरे से कमेंट भी लेते हैं कि भाई कैसा लगा, स्पाइस लेवल। तीखा हमारे यहाँ कम खाते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है लाजमी है जो भी बिहारी कबाब की खुसूसियात हैं। अच्छा जी, सिचुआन सूप की तरफ आते हैं। 15 मिनट है जब आपके पास सारी चीज़ें तैयार हों। सो सबसे पहला काम, इसमें हम ड्यू ड्रॉप का मशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिया पास्ता का मैं इसमें स्पेगेटी यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गई शेजवान सूप अज्जा, स्पैगेटी 1.5 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, प्रॉन्स चॉप्ड 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, चिकन चॉप्ड 1 कप। बिहारी कबाब पक गया और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं जो मैं आपके कह रहा था ना कि सीखों से गिर जाता है। ये देखिए मीट इतना गला हुआ है कि यहाँ से थोड़ा सा इसमें से टपक भी गया, बट एनीवेज बचा हुआ है। फिलहाल मैं इसको अवन ऑन ही, मतलब सिर्फ लाइट ऑन रखी, बाकी अवन ऑफ है, इसी में गर्म रहे ताकि। अच्छा मैंने अभी सोचा क्यों ना इसको मैं, ये हमने ऑयल ले लिया, पैन हो गया गर्म और इसमें बिहारी कबाब शामिल करूँगा और इसको मैं ढक दूँगा। खुले आंच पे भी इसको पका सकते हैं। मैं देखता हूँ अभी ज़रा पहले, गला हुआ बहुत है। ये देखिए, ये इसकी हमने बोटियाँ लेके एक एक करके, तो पैन में पकाने का तरीका मैं एकदम जहन में आया। मैंने कहा शायद बहुत सारे लोगों के लिए हो कि भाई अवन में हमारे पास नहीं है, कैसे बनाएं और पैन में किस तरह बनाएं। तो पैन में बनाने का तरीका ये है, एक एक पीस अलग में लेके इसको इस तरह रख रहा हूँ। ये चीज़, अच्छा अब इसको हमने पलटना उलटना बहुत कम है। आँच ढक्कन नहीं रखूँगा, बगैर ढके इसको मैं आँच थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। बहुत तेज़ आँच भी नहीं रख रहा हूँ, नहीं तो, और कम आँच भी नहीं रखनी, पानी ना छोड़ दे, और तेज़ आँच भी नहीं रखनी ताकि कलर बहुत ज़्यादा ना आ जाए। बस ये अब आराम से इस साइड थोड़ी पकेगी 4-5 मिनट, फिर मैं इसको आराम से स्लाइसर लेके ऐसे पलटूँगा और दूसरी साइड पकेगी। लेकिन जहन में रखना है आँच इतनी धीमी ना हो कि बीफ पानी छोड़ दे। हम चाह रहे हैं कि ड्राई सा बने। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं सिचुआन सूप की तरफ। और रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो सूप बनाने का तरीका कुछ और है कि पैन ले लिया, पैन में हमने डालडा का कॉर्न ऑयल पहले शामिल किया। ये जैसे खूब गर्म हो जाए तो सबसे पहला काम इसमें हम शामिल करेंगे चिकन और फिर प्रॉन्स। ये दोनों की कॉम्बिनेशन का सूप है, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। पैन जैसे ही गर्म हुआ, ये चिकन आ गया इसमें, और चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे। ये इसकी फ्राइंग से इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल में और शामिल कर दूंगा, बहुत ड्राई हो गया। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। इसके बाद आ गए इसमें प्रॉन्स, और प्रॉन्स को भी इसके साथ ही हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका जायका काफ़ी मुख्तलिफ, बड़ा मज़े का आएगा। फ्राई करते गए, थोड़ा सा और फ्राई हुआ, इसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। बॉयल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा और फिर इसको हम गाढ़ा कर देंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसको ज़रा फ्राई होने दें। यहाँ पे आ जाते हैं बिहारी कबाब। देखें जो इसमें हमने डालडा का कॉर्न ऑयल शामिल किया था, वो तरी जो है ऊपर आ गई, पानी नहीं छोड़ा। और आंच में इसकी थोड़ी सी हल्की से और कम कर दूंगा, बस कंट्रोल में। अब आपने सिंपल ये देखें, एक पीस में आपको पलट के दिखा दे, ये बस। तो स्लाइसर लिया ताकि बोटी टूटे नहीं, पेस्ट ना बने, और आराम से प्यार मोहब्बत से आपने इसको पलट दिया। ये चीज़ बस, ये सारा के सारे मीट को मैं पलट दूंगा। 5 मिनट और पकेगा इस साइड पे और हो गया तैयार। चले, ये जब तक पक रहा है हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब आ जाता है इसमें चिकन की यखनी टू स्टार्ट विथ। इसके बाद आ जाता है इसमें चिली सॉस, और बहुत ही मज़े का। सिचुआन असल में ऐसा प्रोविंस है चाइना का जो जहाँ पे स्पाइसी खाने थोड़े पसंद किए जाते हैं, तीखे, तो उस वजह से इसमें चिली सॉस का डालना मस्ट है।
ये हो गया। साथ में इसमें क्वालिटी सोया सॉस, बेकार सोया सॉस है, कोई फ़ायदा नहीं डालने का, लोकल कंपनियाँ वैसे अच्छी बना रही हैं आजकल। साथ में आ गया इसमें सिरका थोड़ा सा कम ही रखेंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे। 1 खाने का चम्मच आ जाएगा इसमें चीनी और थोड़ा सा नमक, चूँकि हमने चिकन यखनी से क्यूब से बनाया है जो ऑलरेडी सॉल्टी होता है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स किया, ये देखें बेहतरीन रंग आ गया। मैं इसको ढक रहा हूँ ताकि फौरी तौर पे बॉयल आ जाए, और फिर हमने हल्की काली मिर्च भी अभी शामिल कर देते हैं। बस अभी इसमें कम चीज़ें शामिल होंगी, हरा प्याज और अंडा सफ़ेद, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको बॉयल आएगा, थोड़ा सा पकेगा, इसको हम ऊपर से स्किम भी करेंगे, इसका जो थोड़ा झाग बनता है। और यहाँ भी बिहारी कबाब बन रहा है बेहतरीन। इसको बस आप छेड़ना कम है, नहीं तो ये बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। चलें, अब इसको मैं थोड़ा सा ढक देता हूँ और जस्ट 2 मिनट्स मेरे हिसाब से हो चुका। सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा अगर कहीं कच्चापन रह गया हो किसी पीस में, वो निकल जाएगा इसमें से। सो दैट्स इट। बिहारी कबाब पैन में बन गया, बिहारी कबाब हमारा अवन में भी बन गया। ये देखिए बेहतरीन लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास हो गया। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। चटनी तैयार है, पराठे आ रहे हैं, सलाद तैयार है इसका। ओह, इसमें एक मशरूम भी शामिल कर दूँ अभी से। ये सूप में आ गया मशरूम ड्यू ड्रॉप का। और हाँ, मेन चीज़ तो रह गया, स्पेगेटी हमारी रहेगी रेजिया पास्ता की। सो ये हमने पैकेट लिया और पैकेट खोला कि अगर नहीं तोड़ा तो ये पीसेस में हमारे, हम वो उसके चम्मच से खाते हैं ना, चाइनीज़ जो खाते हैं वो उसको स्टिक से साथ खाते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। तो हम इसको एक पास्ता को 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ बस। ये मिक्स किया और अब इसको बॉयल आएगा, 3-4 मिनट पकेगा, जिसमें पास्ता भी पक जाएगा और फिर हम इसको थिक करेंगे। ये आ गया हमारा बिहारी कबाब भी तैयार, बेहतरीन हो गया। चूल्हा इसका भी कर दिया बंद। वी आर गुड टू गो। हमारा सारा काम मोस्टली हो गया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें सूप में थोड़ी चीज़ें शामिल करनी है, वो करेंगे। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, सारी चीज़ों को सर्व करते हैं। कैन जगल बी राइट बैक। बीफ बिहारी कबाब अज्जा। बीफ स्लाइस्ड 1 किलो, कच्चा पपीता 250 ग्राम, प्याज बारीक कटी 1 अदद बड़ी, नमक 1.5 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, दही 250 ग्राम, मस्टर्ड ऑयल 250 ग्राम, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 3 खाने के चमचे, बड़ी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला 1 अदद। इमली की चटनी के अज्जा। इमली 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप। बिहारी कबाब के साथ पराठे 6 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, साबित हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आधी कच्ची। तरकीब: एक बोल में कोयले के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें और कम से कम 8 घंटे या 24 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब मस्टर्ड ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दें। फिर सीखों में पिरोकर अवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके सर्व करें। इमली की चटनी बनाने के लिए ब्लेंडर में तमाम अज्जा को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। शेजवान सूप अज्जा। स्पैगेटी 1.5 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, प्रॉन्स चॉप्ड 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, चिकन चॉप्ड 1 कप। तरकीब: एक बर्तन में चिकन स्टॉक उबाल लें। अब चिली सॉस, सिरका, नमक, चीनी, सोया सॉस, काले मिर्च, चिकन और प्रॉन्स 15 मिनट पकाएं और ऊपर से झाग निकाल लें। फिर नूडल्स शामिल कर दें। अब 1 कप पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके सूप में मिलाएं और 1 मिनट पका लें। उसके बाद अंडे, मशरूम और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और सिचुआन सूप हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको कॉर्नफ्लावर से पहले गाढ़ा करेंगे, फिर अंडे की सफ़ेदी डालेंगे, फिर हरा प्याज। सो हमारा एक ही काम रह गया, बाकी काम सारा कंप्लीट। मैं आपको बिहारी कबाब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले काम इसको कॉर्नफ्लावर से करना है गाढ़ा। तो कॉर्नफ्लावर शामिल किया, मिक्स करते गए, बेहतरीन हो गया। बस ये होने के बाद हमने इसमें फ़ौरन शामिल कर देना है अंडे की सफ़ेदी। ये आ गई और फौरी तौर पे इसको मिक्स नहीं करना है, थोड़ी देर छोड़ना है, ज़रा अंडा थोड़ा सेट हो जाए, फिर हम आते हैं इसकी तरफ और हम आ जाते हैं यहाँ पे। बिहारी कबाब देखिए ओवन से हमने इसको निकाल लिया। सीखें अभी तक हैं शदीद गर्म, लेकिन इसको निकालना भी है। सो एक मैंने प्लेट बना ली, इसका पोर्शन
ये देखें, बेहतरीन, देखिए टूटा भी नहीं। और ये आ गई हमारी एक अदद पूरी प्लेट, जिसमें सलाद भी आ गया, इसका चटनी भी आ गई और पराठा भी आ गया। ये हमारा सिंगल पोर्शन हो गया तैयार। तो इसको मैं कर देता हूँ ज़रा फ्रंट पे। ये चीज़ हम आ जाते हैं ज़रा सूप की तरफ। सूप में सिंपली हमने इसको मिक्स किया। अंडा देखें बेहतर तरीके से टूट गया, हरा प्याज आ गया खूब सारा, और बस हमारा सिचुआन सूप भी हो गया तैयार। बड़ा मज़े का चटपटा सूप है, थोड़ा स्पाइसी है हल्का सा ज़रा, लेकिन आपको टेस्ट का इसका मज़ा आएगा। हरा प्याज शामिल करने के बाद इसको सिंपली मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद। मैं ज़रा इसकी थोड़ी सफाई सेटिंग कर लूँ। ये आ गया हमारा बिहारी कबाब, और इसके साथ हमने थोड़ा सा ये अनियन रिंग्स जो है ना, बड़ा मज़ा इसके साथ आता है जायके का। सलाद भी है वैसे, लेकिन अनियन रिंग्स के साथ और शानदार हो जाएगा। सो आज की हमारी कंप्लीट बिहारी कबाब की रेसिपी होगी रेडी। गोश्त फुल गला हुआ, और गोश्त की गलावट मैं आपको दिखा दूं, जो कि सबसे अहम पार्ट है इसका। ये देखिए, एक पीस लिया, ये देखिए, ये लिया, ये देखिए कहाँ गया भाई, ये देखिए कैसा पेस्ट बन रहा है। बस ये इसकी क्वालिटी है, कमाल। चलिए जी, इसको हम एक तरफ करते हैं, और पराठे भी साथ में आ गए और चटनी भी आ गई। सेट है। सूप करते हैं सर्व, और ये आ गया पराठा और ये आ गया सूप। सो सूप को कर रहे हैं सर्व, और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।